सर टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मैं अंतहाई मशकूर हूँ जो आपने मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकाला और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी की। आप जानते हैं कि वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं और वहाँ पे जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसके बारे में तो नाज़रीन मैं आपको बता ही नहीं सकता, इतना फर्स्ट क्लास प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है नाज़रीन के जो वहाँ का गोदी मीडिया है वो तो आपको हकीकत कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मोदी से खाता है और मोदी से लेता है सारा कुछ, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे मामला ये है नाज़रीन, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई भी मीडिया नहीं बताएगा, ना वो गोदी मीडिया और ना ही हमारा मीडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे मसला ये है कि रिंग जो होती है, एक अंगूठी की बात कर रहा हूँ, चलो वो बाद में करते हैं। पहले ये आप देखें कि मोदी जी ने किस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है जो बाइडन की वाइफ का, और ऐसे लग रहा है इनको कि जैसे ये भागने वाली है, इनसे कहीं दूर भागने वाली है, इस तरह से इन्होंने पकड़ा हुआ है इसको। लेकिन यार दोस्तों, यहाँ पे मुझे यही लगता है कि मोदी जी अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में हैं और उन्होंने ये लगा कि एक हाथ से मेरे पैसे तो पूरे नहीं होते, चलो दूसरे हाथ से भी मैं अपने पैसे जो हैं वो कम से कम पूरे कर लूँ। तो ये आप देख सकते हैं सर्कल में किस तरह से इन्होंने हाथ थामा हुआ है, जबकि भारत में सबसे संस्कारी माना जाता है मोदी को। तो इनके संस्कार में हाथ मिलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नहीं दोनों हाथ मिलाए हुए हैं इनके इसके साथ। तो दोस्तों, आप अगर रिंग की बात करें तो रिंग आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको दी जाती है जिससे आप लव करते हैं, यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग दे सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को रिंग नहीं देते। ये कल्चर में है और यकीनन ऐसा ही है कि किसी को भी आप अगर रिंग देते हैं तो वो उसे फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ही समझ जाता है यार कि इसने मुझे रिंग क्यों दी है। और रिंग का जो मामला है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको दी जाती है जिससे आपकी शादी होती है या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उसी को रिंग दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो आप रिंग देख रहे हैं डायमंड वाली रिंग, ये मोदी जी ने दी है जो बाइडन की वाइफ को। तो ऐसे में फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि ये क्या माजरा है, मोदी ने तो बहुत बड़ा वो किया कर दिया, एक सबके सामने उन्होंने रिंग दे दी इनको। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या ही कह सकता हूँ मैं। तो दूसरी बात नाज़रीन, मोदी से वहाँ पे ये सवाल किए गए कि भारत में जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं या और भी जो दीगर मज़हब हैं, उनके साथ जो वहाँ के रहने वाले हिंदू लोग हैं, जो एक ग्रुप है नाज़रीन, मैं सबको नहीं कहता, मैं अपनी हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि किसी भी जगह पे सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ख़ास ग्रुप है वहाँ पे जो बीजेपी का बनाया हुआ है ग्रुप है, वो पूरी तरह से एक्टिव होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इन लोगों ने जो है ये वो लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मुसलमानों को मारना, काटना, धमकियाँ देना, ट्विटर पे ट्रेंड चलाने, एक दूसरे से मशवरा करके सारे के सारे ट्विटर पे आ जाना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करना, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करना। तो इसी तरह का सवाल मोदी से किया गया कि आपके वहाँ जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके साथ जो रवैये हैं वो सही तरह नहीं हैं, वहाँ के लोग सिक्योर नहीं हैं, उनके साथ तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों, मोदी इस तरह से मुकर गए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतना साफ़ और इतना सफ़ेद उन्होंने वहाँ पे झूठ बोला और उन्होंने ये कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सारे एक जैसे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप सारे अच्छी तरह से जानते क्या हैं, आप देखते हैं रोज़ाना, खुद देखते हैं कि ये मोदी क्या गुल खिला रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, उसकी एक सबूत मैं आपको और भी दे देता हूँ। ये आप जो आंटी जी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इनकी एक बेटी थी, इसको एक हिंदू लड़का था जिसका नाम दीपक था। दीपक ने इसको घर से भगा के ले गया। जब ये लोग अदालत में पहुंचे तो अदालत ने दीपक को ये कहा कि ये लड़की अभी नाबालिग है, ये बालिग नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने लड़की को वापस भेज दिया अपने माँ बाप के साथ। तो फिर इस तरह हुआ दोस्तों के 4 साल बाद दीपक ने फिर से अपने जो उसके गुंडे ग्रुप था, उस गुंडा ग्रुप के साथ मिलके दोबारा से उस लड़की को यानी कि उसको ले गया साथ।
अपने गुंडे ग्रुप के साथ मिलके दोबारा उस लड़की को ले गया और उससे इसने शादी कर ली। तो फिर 4 साल उसके जिस्म को इसने नोचा, उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ सब कुछ किया। जब 4 साल बाद इसका मन भर गया तो आप जानते हैं कि मुसलमानों को वहाँ पे मारने काटने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ना कि उनको कोई सज़ा मिलती है। तो ऐसी सूरत हाल में इस शख्स ने अपनी वाइफ को मार दिया। तो उसको मारने के बाद जब इसके माँ बाप ने कंप्लेन की तो किसी ने इनकी बातों पे कान नहीं धरे और आज भी इनके माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं और अभी तक ये सारे लोग सोए हुए हैं। इनको किसी भी किस्म का कोई ख्याल ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। बस ये कहते हैं, फिर भी कहते हैं जी कि एक जैसा माहौल है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि इस लड़के ने इस लड़की को कत्ल किया और अब इसका वकील चूतिया जो है वो ये कह रहा है चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो झूठ बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि इसका कत्ल जो है वो दीपक ने नहीं बल्कि कामरान ने किया है और काशिफ ने एक गलत ख़बर चला के हमें इसको बदनाम करने की कोशिश की है और इस तरह से ये फिर से ये ब्लेम मुसलमानों पे डालना चाह रहे हैं और मुसलमानों को दोबारा इसी तरह ये डराते भी हैं और फिर इनको इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों उसको मारने वाला भी इन्होंने मुसलमान बता दिया और ये ख़बर शाया करने वाला भी उन्होंने मुसलमान बता दिया। दीपक को ये बिल्कुल किनारे और बिल्कुल इस केस से फारग करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप ये सुने और दीपक के परिवार वालों ने मारा है और पुलिस इनको बचा रही है, इनकी हिमायत ले रही है। फैजान का नाम लगा रही है। फैजान जानते नहीं फैजान कौन है, फैजान कहाँ का है, हमें पता नहीं। ये जो लोंडा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक इस किस्म का घटिया इंसान है कि इसने अपनी भाभी को ब्लैकमेल किया। इसने अपनी भाभी के पास गया, उसके साथ सेक्सी बातें की, फिर उसको छेड़खानी की, हाथ साथ फेरने की कोशिश की। उसके बाद इस लड़के ने ये किया कि जब इसकी भाभी ने इसको बेइज्जत किया या बेइज्जती करने की कोशिश की तो इसने अपना पिस्तौल निकाला और भाभी के माथे पे रख दिया और उसने कहा चल भाई सीधी हो जा। और इसने वहाँ पे उसका रेप किया और वीडियो बनाई और फिर उसने वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करता रहा। बार बार ये सिस्टम इसने अपनी भाभी के साथ किया है और उसको ब्लैकमेल करके इसने उसके साथ 4 साल तक ये घटिया और घिनौना काम किया है। इनकी मूवी में ये दिखाया जाता है कि भाभी माँ के समान होती है। तो ये है इनका समान जो ये भाभीयों का करते हैं यही है और ये है इनका असल चेहरा आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।